औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम हस्बे मामूल अपनी तारीख़ की किताब जो कि सब कॉन्टिनेंट और फिर बंगाल और पाकिस्तान की हिस्ट्री पर लिखी गई, ब्लड बाथ इन बंगाल इकोनॉमी फॉर पाकिस्तान, तो इसके सिलसिले में आज हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट विराग में हमने डिस्कस किया था कि मुस्लिम लीग को द बर्थ ऑफ रिपब्लिकन पार्टी एंड डिफीट ऑफ मुस्लिम लीग in 1955 इलेक्शंस फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टोटली वाइप आउट हो गई। तो उसकी जगह जो फजल हक साहब की पार्टी थी और अवामी लीग थी, जिसके भाषानी साहब चेयरमैन थे और सोहरवर्दी साहब सरकर्दा लीडर थे, तो उन्होंने इलेक्शन जीते। और लेकिन रिपब्लिकन पार्टी उसने बना दी, उसने सिकंदर मिर्ज़ा ने, तो मुस्लिम लीग की सारे उसमें शामिल हो गए जाकर गवर्नमेंट हासिल करने के लिए। सोहरवर्दी एज प्राइम मिनिस्टर, सोहरवर्दी हैड ए ग्रेट, ये इसको चौधरी मोहम्मद अली के बाद, क्योंकि इनके पास बंगालियों के पास सीटें ज़्यादा थी, मुस्लिम लीग तो वहाँ पर ख़त्म हो गई थी, तो नेशनल असम्बली के मेंबर ज़्यादा थे, तो सोहरवर्दी ने अपनी पार्टी और एक फजल हक की पार्टी के साथ मिलकर तो हुकूमत इनको कहा गया बनाए। सोहरवर्दी इज़ ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन वाइल प्रिपेयरिंग दी 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, उस सिलसिले में इनकी बड़ी खदमात है। कॉन्स्टिट्यूशन अक्सर लोगों को पता नहीं है, ये कहते हैं कि 673 का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, इससे 56 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था बड़ा बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको चलने ही नहीं दिया गया। तो उसको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि उसमें जो हमारे भाई थे बंगाली, उनने बड़े वसत नज़र के मालिक थे पॉलिटिकली, तो उन्होंने साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इतने बड़े लीडर की सरकर्दगी में बना हुसैन शहीद सर, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। He even deviated from his party policy while accepting the principle of parity between the two wings. Due to his contribution caliber, he and other genuine leaders were expecting him to swear in as Prime Minister of Pakistan. उनको यकीन था कि यह भी Prime Minister इनको बना दिया जाएगा, but instead चौधरी मोहम्मद अली was elected as Prime Minister पंजाब से। तो after the resignation of चौधरी मोहम्मद अली, Soharwardi was elected as coalition government's Prime Minister. 13 ministers of his cabinet was from the Awami League and 29 from Republican Party of Dr. Khan साहब। रिपब्लिकन पार्टी एक नई पार्टी उसने बना दी सिकंदर मिर्ज़ा ने, तो ये एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी। जो कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा यहाँ पर उसका अंजाम ठीक नहीं होता है। सोहरवर्दी arose as a symbol of unity between East and West Pakistan. Under the new constitution, which came to effect on 23rd March 1956, Awami League came to power in the center and East Pakistan. East Pakistan में रहमान खान की हुकूमत थी, अवामी लीग का आदमी था, कोलिशन गवर्नमेंट थी उसकी, उनके साथ फजल हक वालों के साथ। In East Pakistan, Ataur Rahman became chief minister with Awami League in power. In East Pakistan, at center, the people of East Pakistan, and at the center, the people of East Pakistan got a sense of participation in the affairs of the state temporarily. As after years, Sikandar Mirza forced Soharwardi without getting the vote of confidence to resign. इसने काफी लोगों को डिसमिस किया, उनकी गवर्नमेंट खत्म की। तो ये एक मुतलकुल आन उधर बैठा हुआ था। पहले गवर्नर जनरल मुतलकुल आन होता था, ये भी गवर्नर जनरल भी रहा और बाद में प्रेसिडेंट जो था। Soharwardi denounced national autonomy after becoming prime minister. He was of the view that as the rights of the Bengalis have been granted in 1956 constitution, so regional autonomy was not an issue anymore. अभी इसमें हो गया हमारा 56 कॉन्स्टिट्यूशन में सूबाई को मुख्तारी दे दी गई, इसलिए आप इसका फर्दर डिमांड न करें। हालांकि सबसे बड़ा डिमांड अवामी लीग का यही था। As Bengali has been accepted as national language and both the wings have been given parity, the atmosphere became congenial and he rose to the status of a leader of national unity between East and West Pakistan. फिर ये कभी नहीं हुआ, ना उससे पहले ना बाद में, कि लीडर ऑफ नेशनल यूनिटी, क्योंकि ये मुख्तलिफ खत्ते थे, मुख्तलिफ ज़बानें थी, मुख्तलिफ कल्चर था। इसमें एक आदमी अगर कोशिश कर रहा है कि ये हमारे दोनों खत्ते किसी चीज़ पर इत्तेफाक कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन पर इत्तेफाक हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात थी, उसके बाद कभी ना हुई। और ये लास्ट होप था पाकिस्तान का, ये शख्स जो था हुसैन शहीद सोहरवर्दी। A controversy of a giant and separate electorate arose during the premiership of Soharwardi. While East Pakistan Assembly passed a resolution in favor of a giant electorate,
The West Pakistan Assembly was in favor of separate electorate. An act was passed by National Assembly on 11th of October 1956 to have separate electorates in West Pakistan and joint in East Pakistan. ये दो किस्म के. There was no sense of type of election in one half of the country and another type of election in other half of the country in parliamentary history. Soharwardi was finally able to convince his Republican Party coalition partners in April 1957 upon joint electorates in West Pakistan also. यानी ये इतना बड़ा आदमी था कि ईस्ट पाकिस्तान वालों को तो ऐसा कोई वो नहीं करते थे, उम्मीद नहीं देते थे, लेकिन इसने अपना मुतालबा जिस तरीके से इलेक्शन ईस्ट पाकिस्तान में कराने थे इसने वेस्ट में मनवा दिया. Bashani's effort to destabilize his own government in East Pakistan. Atar Rahman Khan, Awami League Chief Minister of East Pakistan, wrote to Prime Minister Soharwardi on 13 May 1957 that he wanted to quit the office of Chief Minister of East Pakistan, for which he had made the proposal in the working committee of the party. In the Awami League working committee, Chief Minister कह रहा था कि मैंने proposal भेज दिए कि मैं Chief Minister को छोड़ता हूँ, Chief Ministership. The reason was the extreme anti-Muslim League policy, anti-Awami League policy of the president of the party, Maulana Abdul Hamid Khan Bashani, against the provincial government. Bashani demanded immediate lowering of the rate of price, the rate of rice, regional autonomy in East Pakistan, and after adopting the 56th Constitution, the negation of pro-Western foreign policy and military pacts with the USA. All these demands, except price of rice, were in the domain of East Pakistan government. Rest of all demands for the central government. They should have presented these, Bashani Sahab have presented these to central government and not the provincial government. These were not the provincial subjects. All these demands of the Bashani, except the price of rice, had to do nothing with the provincial government and related to the center, where his own party was also in power. Thus, a most senior politician was working so illogically and unreasonably. बड़े politician थे वो अपने मौलाना साहब बाशानी साहब, बहुत बड़े politician थे और बहुत senior आदमी थे. Awami League Council meeting in Kagmeri and controversial statement of Bashani. अब ये बशानी उसके सदर थे अवामी लीग के और सोहरवर्दी साहब उसके प्राइम मिनिस्टर थे सेंटर में और अतार रहमान खान उसके सेंटर. अब पार्टी का आदमी चीफ जो है वही आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है. इन दी कगमेरी अवामी लीग काउंसिल मीटिंग, Soharwardi was supported to remain in central government with allied Republican Party, but foreign policy, especially the pacts and alliances with America and West, were opposed. Bashani's most famous and controversial statement in the Kagmeri meeting got much popularity, in which he said, if the grievances of East Pakistan were not resolved, the people of East Pakistan would be compelled to say Assalamu alaikum or goodbye to Pakistan. This was the first statement in which a leader, a prominent leader, was saying that हमारी डिमांड अगर कबूल नहीं हुई तो हम पाकिस्तान को खैराबाद के देंगे. Bashani's most famous and controversial statement in the Kagmeri meeting got much popularity, in which he said that if the grievances of East Pakistan was not solved, the people of East Pakistan would be compelled to say goodbye to Pakistan. On 3rd March 1957, East Pakistan Assembly passed a unanimous resolution at the instigation of Bashani, asking the centre to give full regional autonomy to East Pakistan, having only foreign affairs, defence and currency with the central government. In the East Pakistan Assembly session, some far-sighted visionary members of Legislative Assembly delivered very important speeches, which indicates how much they were worried about the constitutional and political future of Pakistan. क्योंकि डिवोटेड लोग थे, इसलिए वो worried थे ये बशानी के स्टेटमेंट से. There were some moderate speech during the debate which pleaded with members to give the constitution a fair trial and implement it to the fullest degree, and warned that otherwise there will be no constitution, no government, no parliament to talk about.
कि पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसको चलने दें, अदरवाइज ना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ना कोई गवर्नमेंट होगी और ना कोई पार्लियामेंट होगी। इसलिए आप इसको छोड़ दें, इसके खिलाफ बात न करें। बाशानी साहब जो कर रहे हैं। सोहरवर्दी did not bother much about his Pakistan Assembly resolution concerning autonomy and termed the resolution only a political stunt. He condemned that the constitution provided enough autonomy to provinces. On 13th of June 1957, in Awami League Council meeting, Soharwardi's foreign policy was approved. The meeting also approved his defense pacts with majority votes. The parliament also approved the foreign policy of the government by a majority vote. तो ये आज का विलाग है जो कि हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा लीडर अवामी लीग का वो पाकिस्तान को किस तरीके से सेफ करने की कॉन्स्टिट्यूशनल कोशिश कर रहा है। उसने अटानमी के मामले पर दस्तबरदार हो गया हो, क्योंकि उसने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बाकी चीज़ें भी एक्सट्रीम की, fully concentrated upon constitution and no extra constitutional things were concentrated upon. तो आज का ये विलाग इस पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम इससे आगे चलेंगे। थैंक्स अ लॉट।